प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज जो है हमारा वीडियो केवल इंट्रोडक्शन का है, परिचय के लिए है। ठीक है, आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो मुख्य क्लास है वो हमारा इंट्रोडक्शन का ही है। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में कहानी नहीं पढ़ेंगे। कहेंगे कहानी पूछना भी नहीं है बीपीएससी इतना। ठीक है, अब देखो हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, मुख्य तौर पे ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। ये क्लास जो है आप लोग का मुख्य तौर पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, और पढ़ाना क्या है मुझे, तो बीपीएससी 1 to 5 और 6 to 8 के मास्टर को बनाना है। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे, उसमें भी आज का केवल और केवल परिचय के लिए इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इसमें पढ़ना क्या है ये बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो पहला तो हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, तो हम लोग लगभग अब जो है ना प्रैक्टिकली तौर से समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, पहला है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, आप लोग जानते हैं कि नाउन मतलब संज्ञा होता है। दूसरा होता है प्रोनाउन। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। ठीक है, तीसरा होता है आप लोग का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। चौथा होता है वर्ब। वर्ब मतलब होता है आप लोग का क्रिया। देखो ये वही क्रिया है जो क्रिया आप लोग खाते हैं। मैं भी वही क्रिया पढ़ाऊंगा जो क्रिया आपको खिलाना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको क्रिया खिलाऊंगा, उसके बाद ई में आता है एडवर्ब। क्रिया विशेषण। ठीक है, पहले तो मैं आपको वर्ब में क्रिया खिलाऊंगा, उसके बाद एडवर्ब में क्रिया खिलाने के बाद क्रिया की विशेषता भी बतलाऊंगा। इसलिए खिला रहा हूं क्योंकि आपने लेट्स डू को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन के बाद आप लोग का होता है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन में समुच्चय बोधक अच्छा ये नहीं दिखेगा, बोधक अव्यय। ठीक है, आप लोग का कंजक्शन हो जाएगा लास्ट इंटरजेक्शन। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ध्यान से देखना ये सबको, इतना सब पढ़ेंगे हम लोग और धीरे धीरे पढ़ेंगे। अव्यय ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान से देखो, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर क्या और कैसे पढ़ेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम लोग जानेंगे कहानी कहाँ से शुरू हुआ, ग्रामर को क्यों बनाया गया, ग्रामर की क्या आवश्यकता थी। इन सभी चीजों को क्लियर करने के बाद हम लोग नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नाउन को पढ़ना क्यों जरूरी है, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग का मेन फोकस है एग्जाम निकालना। ठीक है, बिना नॉलेज के एग्जाम नहीं निकाला जा सकता, या एग्जाम आप निकाल भी लो तो भी आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा, अच्छे से ज्ञान नहीं होगा पूरी तरह से, मेरे उम्मीद से एग्जाम निकालना बहुत टफ है अगर आपको नॉलेज नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन संज्ञा पढ़ेंगे, प्रोनाउन सर्वनाम, इसके भेद पढ़ेंगे, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इतना चीजों को क्लियर से पढ़ लेंगे। अगर ये पूरा क्लियर हो जाता है उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ।
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे, नंबर। नंबर नंबर में क्या सब, नंबर क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है। नंबर में हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर, ठीक है, और उसके बाद प्लूरल नंबर, इन दोनों को जानेंगे। ऐसा क्यों बनाया गया है, क्यों जरूरी है, इन सभी क्वेश्चन का एक एक करके मैं आंसर दूंगा तब जब मैं इसका क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस मैं समझा रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, ठीक है। नंबर पढ़ेंगे, नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं पर्सन, ठीक है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हम लोग को पर्सन में पढ़ना है। उसके बाद जेंडर, ठीक है। जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर को हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। अब 2 तरह के वाक्य आपको दिए रहेंगे, पहला दिया रहेगा गलत दिया रहे, सही दिया रहे, पूछेगा क्या होगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, आई इट्स ए मैंगो, आई इट्स ए मैंगो, ठीक है। आपको ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा यह रॉन्ग, मैं बता देता हूँ पहले आपको, ये मैं रॉन्ग सेंटेंस लिखा हूँ, ठीक है। अब इसको बोलेगा कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। इस तरह से बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ए नंबर बना देगा, बी सी नंबर बना देगा, डी में नन दे देगा, बोलेगा आपको चुनने कि इसमें से क्या गलत है या क्या सही है, कैसे गलत है। तो यहाँ देखो वर्ब में इट्स जो है यहाँ एस लगेगा नहीं, टेंस से है, क्योंकि मैंने अभी टेंस पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ब में यहाँ एस लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आई के साथ वी1 का प्रयोग करेंगे। ये सब मैं बताऊंगा अभी। सेंटेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस, टेंस मतलब काल, हम लोग काल को पढ़ेंगे। वैसे भी बीपीएससी काल बन के बैठा हुआ है सर पे। आपको एग्जाम अगर जॉब निकालना है तो टेंस पढ़ना है। इन सब में टेंस जरूरी है, लेकिन टेंस से पहले इन सब को पढ़ना जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस नहीं आता है तो फिर आपसे टेंस बनेगा नहीं, ठीक है। टेंस पढ़ने से पहले, टेंस पढ़ने से पहले एक लाइन छूट गया, टेंस पढ़ने से पहले हम लोग आर्टिकल जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बिना आर्टिकल का टेंस हम लोग फंस जाएंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा यहाँ जो मैंगो है यहाँ ए कैसे लग गया, एम ए होता है उसके पहले एन कैसे लग जाता है। इन सभी बातों को पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल के बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आसानी होगा समझने में। आर्टिकल पढ़ लेंगे, आर्टिकल के बाद टेंस। आर्टिकल में क्या पढ़ते हैं शर्त, आर्टिकल में ए, एन, द या फिर क्रॉस, क्रॉस को भी रखते हैं। अब मान लो ए एन द तीनों लगा हुआ है या तीनों जो भी लगाया गया है सही है, क्रॉस जो है ये गलत है, ठीक है। क्रॉस जो लगा है वह गलत है। अब मान लो ए एन द क्रॉस हो गया, ठीक है। आर्टिकल पढ़ लिया। टेंस, टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बताता हूँ। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए देखेंगे, हम लोग यहाँ तक पढ़े अभी। आर्टिकल पढ़े, उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ है जगह, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन को पढ़ना है तो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का जो उपयोग है ना वह एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। इसको पढ़ाने के लिए कम से कम, मैं जब बीपीएससी का पढ़ाता था क्लास, उसमें मैं आपको कम से कम 15 से 20 दिन पढ़ाता था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 8 वीडियो जरूर बनाऊंगा, बनेगा, या फिर बहुत कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा तो 3-4 वीडियो कम से कम बनेगा जरूर ही, ठीक है। तो यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, अत्यंत जरूरी है ये हो गया, टेंस हो गया, ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैं भी पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है।
पंक्चुएशन एंड द कैपिटल लेटर्स, हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग जो पढ़ते हैं ना फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सभी जो भी पढ़ते हैं ये सभी इसी में आता है, ठीक है। बीपीएससी इन सभी चीजों को पूछ लेता है, कभी कभी उसका मन होता है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ लेता है। आपको ये दे देगा और उसके बाद 4 ऑप्शन देके बोलेगा ये गलत है वो सही है, इस तरह से करके भी आंसर दे देता है, ठीक है। पंक्चुएशन एंड द कैपिटल लेटर इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं कॉमा और इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला नंबर पढ़ेंगे, अगला है आप लोग का वॉइस, ठीक है। वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, हम लोग इस चीज को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको क्या बोलते हैं, ये होता क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना वॉइस, ठीक है, उसी तरह नरेशन भी पढ़ते हैं, नरेशन को ही बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ठीक है। नरेशन को ही बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसके बाद इसको मैं मिटाता हूं फिर बताता हूं इसके आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो बीपीएससी जो है इस चीज को पीआरटी के लिए बहुत उपयोग कर रहा है, बहुत पूछ रहा है पीआरटी पे, ठीक है। अब बीपीएससी में इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर 8 से 10 नंबर का आपका है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉमन एरर्स बहुत पूछ रहा है पीआरटी में, 6 to 8 में भी बहुत पूछ रहा है, लेकिन बहुत क्या 2 नंबर का या 3 नंबर का बहुत हो गया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ रहा है। बाकी का 5 नंबर आपको टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन सभी चीज से पूछता है। कॉमन एरर्स में आप लोग को ये सब जो एरर्स पूछता है इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कभी कभी उठा लेता है, वॉइस भी उठा लेता है, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी से उठाएगा, किसी से भी उठा लेता है, ठीक है। तो आप लोग को किसी भी चीज से पूछ सकता है। इसमें और क्या हम लोग पढ़ेंगे, इतना चीज पढ़ लेंगे, इतना दूर काफी है 6 to 8 के लिए, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट है क्वेश्चन सेट, ठीक है। मैं क्वेश्चन सेट दूंगा आपको 30 नंबर का, 30 बाय 30 यानी 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिलेगा यानी 30 नंबर ही आपको मिलेगा, उसमें से ही लगभग आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे। ये हो जाने के बाद हम लोग बीपीएससी जो आज तक पूछा है, जितना भी पूछा है, पीआरटी 1 2 3 तीनों सेट जो कैंसिल हो गया वो भी सेट मेरे पास रखा हुआ है, मैं उन सभी को बनाऊंगा आपके सामने में, आप लोग अपनी राय देना। और उसके बाद इन सभी चीजों को जब बन जाएगा, जब सभी चीज लगेगी कि आपको बन गया है और आप अपने से खुद से बना रहे हैं, तब मैं समझूंगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर का लगभग पूर्ण नॉलेज हो गया है, ठीक है। आप लोग से इन सभी चीज को बन जाना चाहिए, ठीक है। और मैं एक बात और बोलूंगा कि आप लोग लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें, कम से कम कुछ नहीं थोड़ा सा हेल्प ही मिलेगा मुझे भी। और इसके अलावा मैं आपके लिए इतना ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो धन्यवाद।